हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माई होम ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन शनिवार का है और आज तारीख है 11 नवंबर और आज नरक चौदशी है, यानी कि छोटी दिवाली। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन, क्योंकि मुझे नाश्ता के लिए कुछ बनाना था। तो और वैसे हम गुलाब जामुन हर साल बनाते हैं, तो वही मैं बनाने आई हूँ गुलाब जामुन। मेरा जो मॉर्निंग का जो काम है ना, सब कुछ हो गया है। सब कुछ हो गया है और काफ़ी टाइम भी हो गया है, क्योंकि अभी समय हो रहे हैं 2 बज रहे हैं दोपहर के। तो मेरा काम हो गया था कि मैंने सोचा चलो मैं अब गुलाब जामुन बना लेती हूँ, क्योंकि उसको बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर थोड़ा सा पोहा वगैरह, नमकीन वगैरह भी बनाना है, तो इन सबको बनाने में समय लग जाता है। वैसे मार्केट से भी ले आते हैं, पर जो गुलाब जामुन और जो नमकीन होता है ना, वो मैं घर में ही बनाती हूँ। बाकी जो मिठाई वगैरह होती है वो थोड़ी बहुत मार्केट से ले आते हैं। और अगर समय मिला तो फिर मैं बालूशाही भी बनाऊँगी, अगर समय मिला तो, और नहीं तो फिर नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि फिर शाम का भी काम आ जाता है ना, और फिर काफ़ी काम हो जाते हैं। तो वैसे तो सभी लोगों को बनाना आता होगा, क्योंकि सब लोग को बनाना तो आता ही है। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो चलिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए वीडियो में। और मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। और वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और याद दिला दूँ। आपने अब अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की और प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहें। तो चलिए अब चलते आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। चीनी हो गई, ये दूध हो गया, ये मावा हो गया, ये मैदा, ये हो गया मीठा सोडा, पराग, ये पराग। और चीनी मैंने ली है 2 किलो, यानी नहीं सॉरी 1 किलो चीनी है। 1 किलो चीनी है और 1 ही किलो मावा है इसमें। तो चलिए चीनी में हम पानी डाल देते हैं और इसको मैंने इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाला है, क्योंकि ये 1 किलो चीनी है ना, तो इसमें हमने 2 गिलास पानी डाल दिया हम। तो अब हम इसको अच्छे से घोल लेंगे जब तक ये अच्छे से चीनी मेल्ट ना हो जाए। और चीनी मेल्ट हो रही है तब तक हम ये मैदा और मावा का डो लगा लेते हैं, यानी कि दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए इनको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। तो पहले मैं खोवा अकेले को निकाल के और खोवा अकेले को मल लेती हूँ। क्या है ना, इसमें थोड़ी बहुत अगर गुठलियाँ होंगी तो ये निकल जाएंगी। वैसे तो इनमें गुठलियाँ थी नहीं, बहुत ही सॉफ्ट खोवा था। अगर थोड़ी गांठें रहती हैं ना तो फिर तो किशनी से कद्दूकस कर लो तो वो गांठें अच्छे से निकल जाती हैं। तो खोवा में गांठें नहीं थी, तो मैंने खोवा को अच्छे से मिक्स करके एक साइड रख दिया है। और हमने फिर उसमें 150 ग्राम मैदा चाल लिया है, क्योंकि मैदे में पैकेट में रखा रहता है ना, तो कीड़े वगैरह ना हो कह के छान लिया है, क्योंकि छानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देंगे, बिल्कुल यानी कि आधे चम्मच से भी कम। और फिर सोडा डाल के भी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद हमें फिर इसमें दूध लगेगा थोड़ा, क्योंकि टाइट लग रहा था तो मैंने इसमें दूध डाला है। तो मुझे इसमें आधा कप दूध लगा है। आधे कप दूध में ये परफेक्ट बन गया है, और यानी कि परफेक्ट डो बन गया था। तो मैंने खोवे को अच्छे से मल लिया है, क्योंकि मैदा और खोवे को अच्छे से मलना चाहिए, जिससे कि गुलाब जामुन अच्छे सॉफ्ट होते हैं। तो मल के हमने उसको एक साइड रख दिए हैं। और फिर हम देख लेते कि हमारी चाशनी तैयार हुई कि नहीं। तो हमारी चाशनी तैयार हो गई है। और चाशनी ना बिल्कुल चिपचिपी होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा 2 तार नहीं बनना चाहिए, 1 तार या 2 तार, ज़्यादा तार नहीं बनना चाहिए, नहीं तो उससे क्या है थोड़ी टाइट हो जाती है। बिल्कुल हल्की सी बस चिपचिपी हो जाए, यानी कि हमारी चाशनी तैयार हो गई है। तो हमारी चाशनी तैयार हो गई, हमने उसको भी उतार के रख दिए हैं। अब हम बना लेते हैं इसके गोल गोल पेड़े जैसे, गुलाब जामुन के गोल गोल। और मैं गोल गोल बना रही हूँ मीडियम साइज के, ज़्यादा बड़े भी नहीं ज़्यादा छोटे भी नहीं। और ये ना इतना अच्छा खोवा है कि इसमें बिल्कुल हाथों में घी आ रहा है, और बहुत अच्छा खोवा था। और अगर खोवा अच्छा रहता है ना तो गुलाब जामुन बहुत परफेक्ट बनते हैं, गलते अच्छे हैं, क्योंकि सब कुछ इसमें खोवा से ही होता है। तो मैं इसी तरह हाथों से लेके छोटे छोटे इस तरह से गुलाब जामुन बना लेती हूँ।
तो हमारे गुलाब जामुन बन गए थे, यानी कि मैंने 8-10 एक साथ बना लिए हैं। और अब हम इसको ऑयल में डाल देंगे। तो मैंने कढ़ाई भी गरम करने के लिए रख दी थी यानी कि। और इसमें ना बिल्कुल तेज़ में नहीं डालना है, जैसे गरम करो और उसको फिर थोड़ा ठंडा करो, उसके बाद डालो। बिल्कुल मीडियम, यानी कि बहुत ही मीडियम आंच में इसको सेंकना है, क्योंकि ये अगर हम तेज़ में डालेंगे तो ये ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से बिल्कुल नहीं सिकेंगे, इसलिए इसे बहुत ही धीमी आंच से सेंकना है। तो मैंने क्या, जब कढ़ाई गर्म हो गई थी तो फिर गैस को बंद कर दिए हैं। इसके बाद फिर मैंने इसमें गुलाब जामुन डाली थी और इसके बाद फिर हमने गैस को चालू करके बिल्कुल सिम में कर दिए हैं। और ये थोड़ी देर सिक जाए इसको, फिर इनको अल्टाना पलटाना है। तो ये देखिए, मुझे थोड़ी डार्क कलर की ही गुलाब जामुन पसंद है, तो मैंने थोड़ी जो कत्थाई कलर होता है ना उस कलर में निकाल ली है। तो आपको जिस कलर की पसंद हो, किसी को डार्क होती, किसी को थोड़ा कम सिकी हुई पसंद होती है, तो वो अपने अपने हिसाब से सेक लेते हैं। मुझे थोड़ी डार्क पसंद है तो मैं उस हिसाब से सेकती हूँ। तो हमारी गुलाब जामुन सिक चुकी है और हमने इसको चाशनी में डाल दिया है। और गुलाब जामुन को ना चाशनी में डालते समय चाशनी भी हल्की सी गर्म होना चाहिए, ज़्यादा ठंडी चाशनी नहीं होना चाहिए, हल्की सी गुनगुनी होना चाहिए। और मेरे बेटे लोग भी बनवा रहे थे, तो हमने साथ में मिलके जल्दी से बना ली। तो मेरी जल्दी बन के हो गई, क्योंकि बच्चे लोग गोल गोल बना के देते जा रहे थे और मैं फ्राई करते जा रही थी, तो उससे क्या है, आसानी से काम हो गया। और ये ना बिल्कुल इतनी मस्त गली है, बिल्कुल अंदर तक इसमें ना जो चाशनी है पूरे अंदर तक चली गई है, बिल्कुल सॉफ्ट। और खाने में ऐसा लग रहा है मुंह से घुल रही है, क्योंकि मैंने भगवान जी को भोग वगैरह लगा के बच्चे लोगों ने खाए ना, तो बोले मम्मी बहुत अच्छी बनी है। और दिखने में भी बिल्कुल लग रही है ना पूरी, यानी कि चाशनी पीली है, काफ़ी फूल गई। तो अब हमारी गुलाब जामुन बन गई है। तो अब हम बालूशाही बनाते हैं। वैसे तो मेरी इच्छा नहीं हो रही थी बालूशाही बनाने की, पर ये थोड़ा सा मैदा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएगा रखा रखा, क्योंकि पैकेट खुल गई है ना, तो खुली पैकेट में कीड़े वगैरह लगने का डर रहता है। तो मैंने सोचा चलो मैं इतनी की बालूशाही बना दूँ, तो पूजा के लिए भी हो जाएगी और बच्चों को खाने की भी हो जाएगी। तो ये ना इसका मैं मैनेजमेंट बता रही हूँ, इस मैनेजमेंट से आप लोग बनाओगे तो परफेक्ट बनेगी। तो मैंने इसमें 2 कटोरी मैदा लिया है और ये आधी चम्मच से भी कम ये बेकिंग पाउडर है। आप इसमें सोडा भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास बेकिंग पाउडर रखा था तो मैंने बेकिंग पाउडर डाल लिया है। जैसे हमारा 2 कटोरी मैदा है तो उसमें आधी चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है और ये कटोरी से आधे से भी आधा घी डालना है, और या फिर ऑयल भी डाल सकते हो। तो मैंने इसमें ऑयल डाला है, जिस ऑयल से मैं गुलाब जामुन फ्राई की थी ना वही ऑयल डाल दिया है, क्योंकि मुझे ना घी वाली बालूशाही का उतना अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई भी चीज़ में घी का स्वाद अच्छा नहीं लगता। जैसे कि मैं गुलाब जामुन भी फ्राई करती हूँ ना तो ऑयल में करती हूँ, क्योंकि मुझे घी का बिल्कुल स्वाद उतना अच्छा नहीं लगता है फ्राई करने में, इस वजह से मैं ऑयल डाली हूँ। अगर आप लोगों को घी में फ्राई करना हो तो आप लोग ज़रूर घी में फ्राई कर सकते हैं, और घी डालना हो तो घी डाल सकते हैं। तो इसमें हमने घी डाल के मिक्स कर दिए। उसके बाद फिर बिल्कुल आधी कटोरी ही पानी लिए हैं और पानी डाल के बिल्कुल इसको मसल के नहीं मलना है, हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। इसमें ताकत बिल्कुल नहीं लगानी कि हम ताकत बिल्कुल, जैसे कि इसको इकट्ठा करना है पूरे आटे को, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से कि ये पूरा अच्छे से समझ जाए और ऐसा डो जैसे बन जाए। इसको मसलना बिल्कुल नहीं है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, जब तक हम बना लेंगे अपनी चाशनी। तो मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, तो हम 2 ही कटोरी चीनी लेंगे। उससे ना परफेक्ट चाशनी बनती है, और थोड़ी बहुत तो बच ही जाती है, परफेक्ट तो नहीं बनती, थोड़ी बहुत चाशनी बच जाती है। पर हाँ इतनी है कि उतने मैदे के हिसाब से इतनी चाशनी चीनी यानी कि परफेक्ट हो जाएगी, इतनी चीनी की चाशनी परफेक्ट हो जाएगी। तो हमने इसमें 2 ही कटोरी पानी डाली हूँ। मैंने 2 कटोरी चीनी ली थी तो मैंने सिर्फ 2 कटोरी पानी डाली हूँ। और इसके बाद हम इसको गैस में रख देंगे। और मैं कोई इलायची वगैरह नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इलायची का फ्लेवर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ना मैं गुलाब जामुन में इलायची डालती हूँ, ना ही बालूशाही में। तो ये हमारी चाशनी भी बन के तैयार हो गई है। इसकी भी चाशनी बिल्कुल गुलाब जामुन की जैसे लेते हैं ना चिपचिपी पर, वैसे लेना चाहिए। तो हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब देखते हैं हमारे डो को कि वो कैसा है। तो हमने डो को निकाल लिए हैं और इसे बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे फैलाना है। हल्के हाथ से ऐसे फैला के फिर इसको चाकू से काटना है। और ये प्रोसेस कम से कम
6 से 7 बार करना है। इससे कि क्या है ना, बालूशाही में अच्छी सी लेयर बन जाती है। ऐसे ही फैला फैला के 6 से 7 बार कट कर करके उसको मिक्स करना है। और आप इस प्रोसेस से अगर बालूशाही बनाएंगे ना तो सच में बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। मेरी ना बालूशाही बहुत ही अच्छी बनी थी, क्योंकि बच्चे लोगों ने खा भी लिए हैं, ज़्यादा तो नहीं पर 1-2 खा लिए हैं। और यानी कि देखने में ही ऐसी लग रही थी कि बिल्कुल रस भर गया हो पूरा। देखने से ही पता चल जाएगा कि कितनी टेस्टी बालूशाही बनी है। बिल्कुल देख के ऐसा लगता है कि मुंह में पानी आ जाएगा। अगर इस प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो चलो, आप लोगों से बातें करते करते मैंने 6 से 7 बार आटे को काट लिया है। और उसके बाद फिर हमने 4 भाग बना के उनको गोल गोल हल्का सा मिक्स कर लेंगे, यानी कि चिकना कर लेंगे। ज़्यादा यानी कि ताकत से नहीं मलना है, हल्के हाथ से बिल्कुल उसको गोल कर लेंगे चिकना। और उसके बाद हम ऐसे पेड़े जैसे बना के बीच में ऐसे हल्के से छेद कर देंगे। इसको ज़्यादा चिकना कर लेंगे ना तो इससे क्या है, जो बालूशाही है वो फटेंगी नहीं। और अगर हम इसको चिकना नहीं करेंगे तो बालूशाही के जो लेयर्स है ना वो खुल जाएंगी पूरी। तो इसलिए इसे थोड़ा सा चिकना करना है और ज़्यादा ताकतवर हाथ से नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथ से। तो चलो, हमारी बालूशाही बन चुकी थी तो हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी। तो कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका था और इसके लिए भी हमें बिल्कुल ही ठंडा ऑयल चाहिए होता है, बिल्कुल ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए होता है। ऑयल गर्म करने के बाद हम इसको ठंडा करते हैं। उसके बाद इसमें फिर बालूशाही डालो और बिल्कुल सेम आँच में सेंकना चाहिए। अगर हम तेज़ आँच में सेंकेंगे ना तो ये क्या है, ऊपर से सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। हमारी बालूशाही सिक चुकी हैं और हमने इसको निकाल भी ली है। और अब हम इसको डाल देते हैं चाशनी में। तो इसको हम चाशनी में सिर्फ 10 से 5 मिनट रखी हूँ मैंने। और 10 से 5 मिनट रखने में ना ये बहुत ही अच्छे से चाशनी को पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है बालूशाही अच्छे से बिल्कुल। तो अब हम इसको ढक रख देते हैं जब तक हमारा दूसरा बैच बना ली थी। तो इसी तरह मैंने पूरी बालूशाही बना ली है। अब हम पोहा की तैयारी करते हैं। मैं सूखा पोहा बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना दिवालियों में नाश्ता वगैरह इधर उधर बांटने के लिए लगता है ना, तो उसकी वजह से मैं सूखा पोहा बना के रख लेती हूँ। वैसे तो मैं इसमें सेव डालती थी, यानी कि बेसन के जो नमकीन होते हैं ना वो बना के, पर अभी मेरी तबीयत सी ठीक नहीं है ना, इस वजह से मैं नहीं। और इतने ही बनाने में तो मैं काफ़ी थक गई थी और फिर साथ में घर के काम भी हो जाते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने बेसन वाले सेव नहीं बनाए हैं। ऐसे ही सूखा पोहा, जो पतला वाला पोहा होता है ना, उसको फ्राई कर दिया है। तो उसके लिए वही प्याज हरी मिर्ची डाल के और मूँगफली डाल के और हल्दी डाल के ऐसे मिक्स कर देंगे। और ये आसान है, बहुत बनाने में बहुत ही आसान है। और इसको मिक्स कर देंगे और ये देखो अच्छे से बिल्कुल हो गया। और इसको हाथ से छूकेंगे, देखेंगे ना, तो ये अगर पूरा चुरमुरा टाइप हो जाएगा, टूटने लगेगा, तो यानी कि हमारा पोहा परफेक्ट हो गया है, तैयार। ये देखिए बिल्कुल इसका बुरादा बन गया है हाथ से मसलने से, यानी कि हमारा पोहा अच्छे से सिक चुका है। तो हमारा पोहा बन के भी हो गया था और हमने बालूशाही को भी प्लेट में निकाल लिए है। ये इसमें पूरी चाशनी अच्छे से पी ली है बालूशाही ने, यानी कि अंदर तक बिल्कुल चाशनी भर गई है। और मैं इसमें लगा देती हूँ पिस्ता। मैं तो केसर नहीं है मेरे पास, तो मैं ऐसे ही पिस्ता लगा देती हूँ। और ये सच में बहुत ही अच्छी बनी है और बिल्कुल देख के तो ऐसा लग रहा है मुँह में पानी आ जाएगा इस तरह से। और आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये रही देखिए गुलाब जामुन, बालूशाही और पोहा। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और इसी मैनेजमेंट से अगर बनाएंगे आप लोग ना तो परफेक्ट बनेगी आप लोगों की। तो चलो, हमारा सब कुछ बना के हो गया। उसके बाद बर्तन तो निकल ही जाते हैं, हम चाहे कुछ भी बनाए कि रसोई में अपने बर्तन तो निकल ही जाते हैं। तो मैं बर्तन को क्लीन कर लेती हूँ, फिर मुझे रात का डिनर बनाने की भी तैयारी करनी है। तो पहले मैंने सोचा बर्तन वगैरह क्लीन कर दूँ, इसके बाद फिर जो पूजा पाठ होती है वो करूँगी, क्योंकि आज नरक चौदसी है, छोटी दिवाली, तो उसकी भी पूजा पाठ है। ज़्यादा कुछ तो नहीं करते, हम सिंपल दिया जला देते हैं। और हमारे यहाँ सीधी पूजा दिवाली के दिन ही होती है, बाकी हम छोटी दिवाली में भी कोई पूजा वगैरह नहीं करते हैं, सीधे दिवाली में ही पूजा करते हैं। और फ्रेंड, ये वीडियो ना दीपावली के दिन जाएगा, तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और आप सभी के घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास हो। और अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।